अजीम चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कि एक जमात के तौर पे बजाद हैसियत में गो के टिकट उन्होंने दिए हुए हैं, मुख्तलिफ निशान उनको अलॉट हो रहे हैं, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? उनका क्या मुस्तकबिल है? कितनी सीटें उनकी आप देख रहे हैं इस इंतखाबात में? और फिर दिलचस्प बात यह कि उन्हें आने के कुछ दिनों के बाद एक जमात को ज्वाइन करना पड़ेगा पार्लियामान में, आज़ाद तो वो बैठ नहीं सकेंगे। ये भी बड़ा एक दिलचस्प बात होगी। वो 15, 20, 25, 30 जितने भी लोग हैं वो आया आके पीपल्स पार्टी में बैठ जाते हैं या किसके साथ बैठते हैं? देखिए, जिसको मॉन्स्टर कहा जा रहा है वो 118 जनरल सीट्स जीत सका था 2018 के इलेक्शंस में। उससे ज़्यादा सीटें तो 2013 में पीएमएल-एन ने जीती थी, 129 सीटें। जिन आज़ाद लोगों की बात की जा रही है कि वो उनकी झोली में डाले गए थे, वो सिर्फ 9 लोग थे। और ये जो आज़ाद की रवायत है, ये पाकिस्तान में कोई नई रवायत नहीं है, ये बहुत पुरानी रवायत है। पिछले 3 इंतखाबात की तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2008 में 29 लोग जीत कर आए थे इंडिपेंडेंटली। 2013 में ये 27 लोग थे और 2018 में ये 12 लोग थे। 3 फिर भी इंडिपेंडेंट बैठे रहे थे। तो मैं तो मॉन्स्टर या नॉन मॉन्स्टर्स की बात में जाना ही नहीं चाहता। और इकरार को मैं अर्ज़ करूं कि मैं तो 70 के इंतखाबात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं पोलिंग एजेंट था उसमें। 77 में तो मैं बहुत एक्टिव था और एक स्टूडेंट लीडर था। और उसके बाद के इंतखाबात में यकीनन मैंने रिपोर्टर के तौर पर कुछ चीज़ों को देखा और फिर कुछ सी और नज़र से भी देखा। आज जो सूरत हाल है, मेरी कैलकुलेशन है, जो कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूँ, मुमकिन है इसमें तब्दीली आ जाए। कितनी तब्दीली आ जाएगी? 5-7% प्लस माइनस हो सकता है। 75 के करीब इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आएंगे। अच्छा। और ये लोग पीएमएल-एन में नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि ये उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ जीत कर आएंगे। और आप जिनके खिलाफ जीत कर आते हैं उनके हाथ मजबूत नहीं करते। पॉलिटिक्स को बाहर बैठ के देखना और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से चीज़ों को देखना, ये दो मुख्तलिफ अक्स नज़र आते हैं। अच्छा, ये चॉइस साहब, मैं ज़रा और अगर इस अगर अक्स को देखने के अगर लिए जब आपने ये दोनों चॉइस साइड साहब, देख लिया, कत्ता कलाम, आपने कहा 75 के करीब आज़ाद जीत के आएंगे और ये नून लीग से जीत के आएंगे, यानी कि 75 सीटें, ये 51 पे उनका उम्मीदवार ही कोई नहीं है। पीछे तो बचा क्या मैंने है तो नून आपको लीग के लिए कहा कि लेने? मेरे ख्याल में 80, मैंने तो आपसे कहा मेरे ख्याल में 80 के करीब लोग इनके जीतेंगे। सही। पीपल्स पार्टी कितना जीती मैक्सिमम? पीपल्स पार्टी ने 2008 में हुकूमत बनाई थी 91 लोगों के साथ। आप मुझे सुन सकते हैं आज का? जी 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 चॉइस साहब, आई एम ऑल ईयर्स। मैं आप ही को मुझे सुन रहा आपकी हूँ। आवाज़ नहीं आ मैं रही। आप ही को सुन रहा हूँ चॉइस साहब, आई एम ऑल 91 ईयर्स। लोगों के साथ पीएमएल-एन, पीटीआई ने 91 लोगों के साथ हुकूमत बनाई थी 2018 में। और यही 342 का हाउस था। ये तो एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के तहत आप चलते हैं। आप अपने हमख्याल लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप एक प्रोग्राम पे मुत्तफिक होते हैं, कुछ टारगेट्स उसमें से हासिल करते हैं, कुछ टारगेट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो सकते, और वो नारे होते हैं। अब मैं आपको एक और पहलू गुजारिश कर दूं, दोनों इंटेलेक्चुअल आपके साथ हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बीमारी है कि वो पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन के हवाले से जो तरतीब दी हुई स्कीमें होती हैं, स्कीम्स होती हैं, सोच होती है, ख्याल होता है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में।